नमस्कार, संजू एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो की लिंक शेयर करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रबंधन की 3rd क्लास, जो कि पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। आज मैं प्रबंधन के 3rd क्लास में टॉपिक लेकर आया हूँ व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है? व्यावसायिक पर्यावरण वह होता है मतलब वे सभी घटक जो किसी भी इकाई के चारों ओर रहते हैं तथा जिनकी परिधि के अंतर्गत व्यवसाय को कार्य करना पड़ता है। मतलब इनकी जो जो सीमा होती है, जो एरिया होता है, उसके अंतर्गत वह कार्य करना पड़ता है। व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। मतलब जो भी भर किया जाता है वो कहाँ जाता है? व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक पर्यावरण और व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों के योग से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। ऐसे ही हम व्यावसायिक पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज, जो इस प्रकार हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण की विशिष्ट शक्तियों में सम्मिलित हैं। मतलब कि व्यावसायिक पर्यावरण की जो विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित होता है। इन 4 ऑप्शन में, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमें देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले व्यावसायिक पर्यावरण की विशिष्ट शक्तियों में आता है अपना निवेशक। जो निवेश करता है वो कौन होता है? निवेशक होता है। आपूर्तिकर्ता, किसी भी सामान की या किसी भी चीज़ की जो पूर्ति करता है वो आपूर्तिकर्ता कहलाता है। और उपभोक्ता, उपभोक्ता वह होता है जो वस्तुओं का उपभोग करता है, वो कौन कहलाता है? वो उपभोक्ता कहलाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए सभी। मतलब पर्यावरण की, व्यावसायिक पर्यावरण की विशिष्ट शक्तियों में जो सम्मिलित हैं वे ये सभी हैं, ये तीनों इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? मतलब कि ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमें ये देखना है कि व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता इसमें नहीं है। तो इसमें तो गतिशील, गतिशील क्या होता है? व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील प्रकृति का होता है। ये क्या होता है? प्रकृति का होता है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये क्या है? गतिशील होती है। कर्मचारी, अनिश्चितता और जटिलता। मतलब कि इसमें अपन आंसर देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा कर्मचारी। कर्मचारी जो होता है ना, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व नहीं है। मतलब व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व कहाँ पर नहीं है? मतलब अवसरों की पहचान करना, समय से पूर्व चेतावनी में सहायक, शीघ्रता से हो रहे बदलावों का सामना करना, या फिर जीवन की गुणवत्ता में बदलाव। तो आंसर हो जाएगा अपना जीवन की गुणवत्ता में बदलाव। व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है, पहली बात तो पहचान करना, निष्पादन करना, परिवर्तनों का सामना करना। तो आंसर हो जाएगा ए सभी। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा हो गया थोड़ा ये। ठीक है, आंतरिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? जो आंतरिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। पहला है उद्देश्य, उत्पादन करना, नीतियाँ। तो या फिर दा हो जाएगा ए सभी। तो आंसर होगा ए सभी। व्यवसाय के वाहन पर्यावरण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? व्यवसायिक जो है ना पर्यावरण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में। इसमें 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें हो जाता है, पहला होता है सूक्ष्म पर्यावरण और दूसरा होता है व्यापक पर्यावरण। ये वाहन पर्यावरण के 2 भाग हैं। व्यवसाय में आर्थिक पर्यावरण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? व्यवसाय में आर्थिक पर्यावरण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
कितने भागों में विभक्त किया गया? तो आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक विकास। तो आंसर हो जाएगा ए सभी। निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति करना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना या फिर परिवार का गठन। तो आंसर हो जाएगा परिवार का गठन। परिवार का जो गठन है ना, वो परिवार का गठन है ना, जो कहाँ पर आता है, ये सामाजिक पर्यावरण के उदाहरण है। सामाजिक पर्यावरण क्या होता है? सामाजिक पर्यावरण में उन सभी तत्वों का समावेश होता है जिनको व्यवसाय ना तो प्रभावित कर सकता है और ना ही नियंत्रित कर सकता है। ये होता है सामाजिक पर्यावरण। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सामाजिक बदलाव से आस उन परिवर्तनों से है जिससे व्यवसाय के लिए अवसर तथा खतरे दोनों उत्पन्न होते हैं। किस पर्यावरण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक पर्यावरण से। अब सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित क्या होते हैं? क्या होते हैं इसमें जिससे व्यवसाय के लिए अवसर तथा खतरे दोनों उत्पन्न होते हैं? किस पर्यावरण से संबंधित? ये सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है। जैसे कि त्योहार के लिए व्यवसायों का अवसर प्रदान होता है, मतलब त्योहार जो पाए जाते हैं तो तब व्यवसाय का अवसर प्रदान हो जाता है। ये सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक पर्यावरण के घटकों में निम्न में से कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है? विदेश नीति, जाति एवं वर्ग व्यवस्था, राष्ट्रीय संविधान या फिर सरकार की नीति। तो आंसर हो जाएगा जाति एवं वर्ग। राजनीतिक पर्यावरण जो होता है इसमें जाति एवं वर्ग ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है व्यावसायिक संचालन हेतु पारित अधिनियम है, मतलब व्यवसाय का संचालन करने के लिए सरकार ने कुछ अधिनियम पारित किए हैं। इनमें से वे कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 बिल्कुल है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है 1986। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आर्थिक आर्थिक नीतियाँ किन क्रियाओं को प्रभावित करती हैं? आर्थिक नीतियाँ जो होती हैं, जो किन क्रियाओं को प्रभावित करती है? जैसे व्यापार को करेगी, उद्योग आर्थिक क्रियाओं को। आंसर हो जाएगा ए सभी। मतलब कि आर्थिक नीतियाँ जो है ना, जो व्यवसाय को भी प्रभावित करती हैं, उद्योग को भी प्रभावित करती हैं और आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ये सभी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी भी देश की आर्थिक नीतियों किस नीति का महत्वपूर्ण स्थान है? मतलब कि देश की जो आर्थिक नीतियां हैं ना, उनमें किस नीति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान या फिर स्थान है? पहला है अपना मौद्रिक नीति, दूसरा है राजकोषीय नीति, तीसरा आ रहा है आ और बसा दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सा वाला आ और बा दोनों। मतलब कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय जो नीति होती है ना, जो वो देश की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन नीतियों का दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी देश की विदेश नीति प्रभावित करती है वहाँ के जो भी, मतलब किसी देश की जो भी देश नीति है ना, वो उस देश के को प्रभावित करती है। मतलब किस किस चीज़ को वह प्रभावित करती है? तो वो सामाजिक वातावरण को प्रभावित करती है, तकनीकी वातावरण को, या फिर राजनीतिक वातावरण को, या फिर ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। किसी भी देश की जो विदेश नीति जो होती है ना, जो सामयिक वातावरण को प्रभावित करती है और तकनीकी वातावरण को भी प्रभावित करती है। मतलब ये विदेश नीति जो होती है ना, उसमें कुछ निवेश करने का भी प्रावधान रहता है देशों से, जिससे कि कोई कंपनी इत्यादि स्थापित करना अपने देश में। तो इससे क्या होता है कि तकनीकी वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे देश की जो अच्छी विदेश नीति मजबूत रहती है, वो देश भी मजबूती रहता है। उन विभिन्न दरों अथवा संकेतों से जो देश के आर्थिक विकास को विभिन्न विधियों से परिभाषित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये को क्या होते हैं? आर्थिक सूचक होते हैं, या फिर पर्यावरण सूचक होते हैं, या फिर राजनीतिक सूचक होते हैं, या फिर मौद्रिक सूचक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आर्थिक सूचक होते हैं।
क्या होते हैं? आर्थिक सूचक। जो आर्थिक विकास को जो प्रभावित करते हैं वो क्या होते हैं? आर्थिक सूचक होते हैं, सीधी सी बात। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1991 की सुधार नीति में किस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है? आणविक ऊर्जा, रेलवे परिवहन, अणुशक्ति के लिए आवश्यक खनिज, या फिर द उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1991 की जो सुधार नीति है इनमें इन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, जुलाई 2020 से कितने उद्योगों को लाइसेंस की अनिवार्यता है? 5। 5 ऐसे उद्योग हैं जिनको लाइसेंस की अनिवार्यता है। क्या है? अनिवार्यता है। मतलब कि ये ऐसे उद्योग हैं जिनको बिना लाइसेंस के संचालित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। उदारीकरण का अर्थ है, मतलब उदारीकरण क्या होता है? सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है मतलब कि कौन सी है? इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो आयात शुल्क में कमी, आयात शुल्क में वृद्धि, निर्यात शुल्क को हटाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास। तो आंसर हो जाएगा अपना आयात शुल्क में कमी। ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। एलपीजी पैकेज की घोषणा किस तत्कालीन वित्त मंत्री के द्वारा की गई है? एलपीजी पैकेज की घोषणा किस तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। मतलब कि मनमोहन सिंह ने एलपीजी पैकेज की घोषणा की थी, जो कि तत्कालीन क्या थे? वित्त मंत्री थे। उसके बाद ये पीएम भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नई आर्थिक नीति के अंग हैं उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। तो आंसर हो जाएगा ए सभी। निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है? वर्णन नहीं करता है तो वो है कौन सा है? ग्राहकों की बढ़ती मांग, प्रतियोगिता में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन, या फिर बाजार मूल्यता। तो आंसर हो जाएगा कृषि में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को किन नोटों को विमुद्रीकृत किया था? मतलब कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को वे कौन से नोट्स हैं जिनको बंद किया था? 500 या 1000 के नोटों को, 50 या 100 के नोटों को, या फिर 500 या 100 के नोटों को, या फिर 5 तथा 1 दोनों नोटों को बंद किया था? तो आंसर हो जाएगा 500 और 1000। 500 और 1000 के नोटों को 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण कर दिया और इनको बंद कर दिया, और ये चलन में नहीं है आज के समय में। विमुद्रीकरण के प्रभाव से क्या होता है? विमुद्रीकरण जब होता है या फिर नोटबंदी जब होती है तो उसके प्रभाव से मतलब उसका प्रभाव किस किस चीज़ पर का प्रभाव पड़ता है? देखो, नगद व्यवहार में प्रभाव तो बिल्कुल, नगद व्यवहार की कमी हो जाती है कि इतनी प्रिंटिंग नहीं होती है। जब बैंक जमाओं में वृद्धि होती है, मतलब कि जो पुराने नोट्स हैं, जो नोट जो भी हैं, तो जो भी व्यक्ति जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको बैंकों में जमा करते हैं, जिससे कि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। बचतों में वृद्धि होती है। जब बचतों में वृद्धि मतलब उनको बंद, मतलब कि बैंकों में जमा करने तो बचत होगी। तो आंसर हो जाएगा ए सभी। पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा आपका 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो आंसर हो जाएगा 2012 से 2017।
17। सेज का अर्थ है, सेज क्या है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। सेज क्या है, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। नई आर्थिक नीति किस वर्ष घोषित हुई? नई आर्थिक नीति जो है ना, किस वर्ष घोषित हुई थी? 1991 में। नई आर्थिक नीति के मुख्य भाग हैं उदारीकरण, निजीकरण, ये सभी, या फिर विमुद्रीकरण। तो हो जाएगा 28 का विमुद्रीकरण। क्या हो जाएगा? विमुद्रीकरण मुख्य भाग है इसका। प्रथम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? सन 1946 में। प्रथम बार भारत में जब विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1946 में। केंद्र सरकार ने तीसरी बार विमुद्रीकरण कब किया था? क्योंकि जो 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी जो हुई थी, विमुद्रीकरण हुआ था, वह तीसरी बार हुआ था। सबसे पहले 1946 में हुआ था और तीसरी बार कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। ये बिल्कुल आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ही संभावित क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वातावरण में किसी संस्था के लिए उपलब्ध अवसरों व व्याप्त संकटों को जाना बस समझा जा सके, उसे कहते हैं वातावरण विश्लेषण। मतलब उसको क्या कहते हैं? वातावरण विश्लेषण कहते हैं। वातावरण विश्लेषण के संबंध में संकलन विश्लेषण का मूल्यांकन किया जाता है। तथ्यों का, सूचनाओं का या आंकड़ों का? आंसर हो जाएगा ये सभी। वातावरण विश्लेषण में सारी चीज़ों का, मतलब तथ्यों का भी विश्लेषण या मूल्यांकन किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है, सूचना का विश्लेषण, संकलन या मूल्यांकन भी किया जाता है, और आंकड़ों का भी संकलन और मूल्यांकन, विश्लेषण इत्यादि जी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, वातावरणीय विश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यू रचनात्मक नियोजन अपने उपक्रम के लिए अवसरों व चुनौतियों को निर्धारित करने हेतु आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, पूर्तिकर्ता तथा बाजार दशाओं का मूल्यांकन करते हैं। यह कथन है, यह कथन किसका है? गुलिक का। वातावरण में व्याप्त अवसरों व खतरों का आकलन एवं उनके प्रभाव को जानने को क्या कहते हैं? होता है पर्यावरण निदान। पर्यावरण निदान का एक भाग है, वो है व्यू रचनात्मक प्रबंधन। व्यू रचनात्मक प्रबंध क्या हो जाएगा? व्यू रचनात्मक प्रबंध। पर्यावरण निदान का निर्धारण करते समय वातावरण विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं एवं तथ्यों का गहन अध्ययन किया जाता है। यह कथन है, यह सत्य है बिल्कुल। पर्यावरण निर्धारण करते समय वातावरण विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं एवं तथ्यों का क्या किया जाता है? गहन अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ये उसका पर्यावरण निदान के अंतर्गत ये आती है। तो आंसर इसका सत्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सत्य। ये बिल्कुल सही है। क्या है? ये सत्य है। तो आंसर हो जाएगा आ, सत्य। 37, पर्यावरण निदान के आकलन का प्रभाव हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक। आंसर हो जाएगा सा, आ और वा दोनों। मतलब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है। पर्यावरण निदान के कार्य हेतु से भी परामर्श लिया जा सकता है, आ और वा दोनों। मतलब पेशेवर सलाहकार और संचालक मंडल, मतलब जो संचालक मंडल है उससे, और जो पेशेवर सलाहकार है उससे भी इसके बारे में परामर्श लिया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सा, आ और वा दोनों। वातावरण विश्लेषण को प्रभावित करने वाले घटक हैं। वातावरण विश्लेषण जब करते हैं तो उनको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? संस्था का आकार, व्यवसाय की प्रकृति, प्रबंधकों की विचारधारा। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं वातावरण विश्लेषण को। मतलब संस्था का आकार बड़ा है तो ये भी प्रभावित करेगा, छोटा है तब भी प्रभावित करेगा, और प्रबंधकों की विचारधारा भी बहुत 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 प्रभावित करती है। वातावरण विश्लेषण को प्रभावित करने वाले घटक के संदर्भ में सही कथन है। मतलब कि वातावरण जो विश्लेषण जो होता है ना, उसको प्रभावित करने वाले घटक के संदर्भ में
सही कथन कौन सा है? मतलब वातावरण की चंचलता प्रभावित करती है, भौतिक कार्य क्षेत्र प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। मतलब वातावरण की जो चंचलता होती है वो भी प्रभावित करती है वातावरण विश्लेषण को, भौतिक कार्य क्षेत्र प्रभावित भी करता है। तो आंसर हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 41, संस्था का भौगोलिक क्षेत्र जितना अधिक विस्तृत होता है, वातावरण का अध्ययन व विश्लेषण उतना ही होता है, क्या होता है, कठिन होता है। मतलब संस्था का भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र जितना बड़ा होगा, विस्तृत होगा, उतना ही वातावरण का अध्ययन व विश्लेषण उतना ही करना क्या हो जाता है, कठिन होता है। वातावरण विश्लेषण को प्रभावित नहीं करने वाला घटक है प्रबंधकों की क्षमता, संस्था का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वातावरण विश्लेषण के मूल्यांकन की विधि है खोज करना। किसी भी चीज़ की खोज करेंगे ना तभी वातावरण का विश्लेषण होगा। वातावरण विश्लेषण के मूल्यांकन की विधि नहीं है पूर्वानुमान लगाना, ये बिल्कुल वातावरण विश्लेषण की बिल्कुल भी नहीं। आकाशवाणी ये भी नहीं है, लिखित सूचना ये भी नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी विधियां जो है ना वो क्या है, वातावरण के मूल्यांकन की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, मौखिक सूचना एकत्रित की जाती हैं रेडियो से, आकाशवाणी से, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। लिखित सूचना एकत्रित की जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा समाचार पत्र से, समाचार पत्र से। पर्यावरण विश्लेषण का महत्व है अवसरों व खतरों की पहचान, नियोजन व नीतियों में सहायक, व्यवसाय में उन्नति हेतु। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। पर्यावरण स्कैनिंग के लिए आधार तैयार करना है परियोजना प्रबंध। कौन करता है, परियोजना प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से विश्लेषण का महत्व है। निम्नलिखित में से विश्लेषण का महत्व है, विश्लेषण का क्या महत्व है? बाह्य व आंतरिक वातावरण के अनुसार निर्णय लेने में महत्वपूर्ण, पर्यावरण विश्लेषण नियोजन व नीतियां निर्धारण में सहायक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। वातावरण विश्लेषण की तकनीक है आ और बा दोनों, तो हो जाएगी स्वैट विश्लेषण की तकनीक, अवसर परिदृश्य तकनीक। तो आंसर हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। संस्था के आंतरिक बाहरी वातावरण को समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब कि स्वॉट विश्लेषण तकनीक का, किसका, स्वॉट विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्वॉट अंग्रेजी भाषा में कितने शब्दों से मिलकर बना है? वो बना है 4 शब्दों से मिलकर। कितने शब्दों से? 4 शब्दों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। SWOT का प्रयोग होता है पर्यावरण में, स्ट्रेटजी में, सा, आ और बा दोनों में। तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों में। स्ट्रेंथ का क्या अर्थ है? क्षमता, शक्ति, या फिर आ और बा दोनों। तो आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। आंसर हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। क्षमता और शक्ति स्ट्रेटजी होती है। वीकनेस का क्या अर्थ है? कमजोरी। अपॉर्चुनिटी का क्या अर्थ है? अवसर। ये 56 क्वेश्चंस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको बिल्कुल अच्छी तरह से देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसको, वीडियो को रोककर। नमस्कार।